हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आइए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। और आज हम पढ़ने वाले हैं CPO 2024 एग्ज़ाम जो अभी रिसेंट में होने ही वाला है। उसके मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो एनालिसिस है वो किया है, स्पेशली फॉर इंग्लिश। तो ये वीडियो आज उन सब लोगों को देखनी चाहिए जो इस एग्ज़ाम की लास्ट मिनट प्रिपरेशन में बिजी हैं। बहुत ही क्वालिटेटिव मटेरियल चाहिए अपनी तैयारी को, अपनी स्ट्रैटेजी को इन्हांस करने के लिए, अच्छा करने के लिए और पेपर में बहुत अच्छा स्कोर लाने के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर हमें कभी भी किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना स्टार्ट करना होता है तो सबसे पहले हमें उसका ट्रेंड एनालिसिस करना पड़ता है कि एक्चुअली में पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं बस वही ट्रेंड एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, ये ट्रेंड एनालिसिस मैं आपका इजी बनाने वाली हूँ और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैंने इसे एक जगह पर आपके लिए लेके आया है। लास्ट ईयर्स के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में, उसको मैं एक जगह पे लेकर आई हूँ आप सबके लिए। और फिर हम देखेंगे कि हमें किस तरीके से अपनी तैयारी को अलाइन करना है जिससे कि हम बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में परफॉर्म कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको पता है कि बिफोर सिटिंग इन एनी एग्ज़ाम, ट्रेंड एनालिसिस ऑफ PYQs इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो अब हम उसकी शुरुआत करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब हमारा फोकस किस पर होना चाहिए? हमारा फोकस होना चाहिए ऑन मेकिंग थिंग्स सिंपल। सिंप्लीफिकेशन ऑफ थिंग्स लीड्स टू एग्जीक्यूशन। ये चीज़ आपको समझनी है कि जितनी चीज़ें आसान होंगी उतना ही आपका ब्रेन को सिग्नल जाएगा, उतनी ही आपकी उसके अंदर इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपका करने का उसे मन करेगा। तो इसलिए अगर हमारे ब्रेन को एक बार ये सिग्नल चला गया कि ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है तो हमारा ब्रेन उसे प्रोसेस नहीं करेगा माय फ्रेंड्स। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सिंपल बनाएं। सो फोकस ऑन मेकिंग थिंग्स सिंपल एंड ईजी बिकॉज आवर ब्रेन प्रोसेसेस देम लाइकवाइज। हमारा ब्रेन उसे उसी तरीके से प्रोसेस करता है एंड गिव रिजल्ट्स अकॉर्डिंगली। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे बहुत कम पढ़ के भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं और कुछ बच्चे बहुत पढ़ के भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं करते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि जो बच्चे अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं बहुत कम समय में पढ़ के, उनकी तैयारी बहुत सिस्टमैटिक होती है। और सिस्टम कैसे क्रिएट होता है? सिस्टम क्रिएट होता है चीज़ें सिंपल करने से। तो ये चैनल का बनाने का उद्देश्य ही मेरा चीज़ें सिंपल करना है। बिकॉज नेट पर इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रखी है, मैं खुद देखकर हैरान। बट आप इतने बड़े पूल ऑफ इंफॉर्मेशन में से कैसे ढूंढें कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए सही है? तो मुझे बस मेरा यही टास्क है कि मुझे उसे ही सिंपल करना है आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट। अब एक बड़ा क्वेश्चन है माय फ्रेंड्स कि व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ CPO? CPO का ट्रेंड है क्या? एक्चुअली में एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं? दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। और अब क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं और किस तरीके से पूछे जाएंगे? तो फ्रेंड्स, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट शीट जो मैंने आप सब लोगों के लिए बनाई है। इसके अंदर मैंने हर ईयर के क्वेश्चंस लिखे हैं, किस टॉपिक से आए हैं। सो बेसिकली ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस है टॉपिक वाइज। सो आप देख सकते हैं कि टायर 1 2023 में जो स्पॉटिंग एरर से क्वेश्चन आए थे वो थे 27, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से आए थे 28, फिल इन द ब्लैंक से 7, क्लोज टेस्ट से 45। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाईएस्ट जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं वो इडियम से आए हैं से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शीट आपको PDF में अवेलेबल होगी, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप बेसिकली समझिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं 2022 में। ये देखिए यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से आए हुए हैं? यहाँ पर आए हुए हैं दिस अगेन इडियम्स। तो आपको समझ में आ रहा है कि इडियम्स बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 2020 के अंदर कहाँ से आए हुए हैं? सिनोनिम से क्वेश्चंस। सो 2019 में आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हुए हैं एंटोनिम से। और टोटल, अगर हम टोटल का एनालिसिस करें तो मैक्सिमम क्वेश्चंस किससे आए हुए हैं आप देख सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है
ये जो कॉलम है, ये जो रो है बेसिकली, ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट रो है। इसके अंदर बताया हुआ है कि स्पॉटिंग एरर से 61 क्वेश्चंस आए हुए हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से 69 क्वेश्चंस आए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक से 32 क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्लोज टेस्ट से 65 क्वेश्चंस आए हुए हैं, कॉम्प्रिहेंशन से 60 क्वेश्चंस आए हुए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 85 क्वेश्चंस आए हुए हैं, इडियम से 135 क्वेश्चंस आए हुए हैं, सिनोनिम से 109 क्वेश्चंस आए हुए हैं, इंटोनिम से 109 क्वेश्चंस आए हुए हैं और स्पेल चेक से 79 क्वेश्चंस आए हुए हैं। आई एम सॉरी, मुझे बार बार ऊपर करके चेक करना पड़ रहा है, लेकिन आपको ये क्योंकि शीट PDF अवेलेबल रहेगी आपको, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैं पूरा बताऊंगी इसके अंदर कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस में क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर आई हूँ आप लोगों को जितनी वैल्यू एडिशन आपकी लाइफ में हो सके कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लियरिंग ऑफ योर एग्ज़ाम्स, तो मैं वही जितना मेरे पास है इन्फॉर्मेशन मैं सब आप लोगों को दे देना चाहती हूँ। तो मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए आई हूँ, चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए आई हूँ। तो मैं चाहूँगी कि आप मेरे को एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन दें, और दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ लाइक एंड सब्सक्राइब। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, आई वुड रियली लव टू कनेक्ट विद यू ऑल। तो वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये हमारा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम के पेपर्स को एनालाइज करके आ रहा है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शीट। किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारा इडियम्स, जिससे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सेकंड हमारा हो जाता है सिनोनिम्स एंड इंटोनिम्स, इससे इक्वल नंबर अराउंड 109 क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट ईयर्स में। अगर हम उन्हें कंबाइन करें, ये सेकंड नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, सिनोनिम्स इंटोनिम्स में क्या है कि आपको लर्न करना ही पड़ेगा। आप रूट वर्ड्स याद करके, आप नॉर्मन ल्यूइस की बुक पढ़ के चीज़ों को सिंपल कर सकते हैं, पर अंततः आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, आप इससे नहीं बच सकते। आप थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ला सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, पर आपको लर्न करना पड़ेगा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। देखिए, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देन स्पेल चेक, ये ना बहुत लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट आई वुड से। स्पेल चेक इज़ द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट, जो आप बहुत ही ईजीली ले सकते हैं, क्योंकि ये ना सबसे सिंपल होता है। देन देयर इज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। यहाँ पर अगर आप पुराने पेपर्स को एनालाइज करें ना, तो आप कुछ टॉपिक्स हैं जैसे इडियम, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेल चेक, ये आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। जो सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स होते हैं, एक्चुअली में जो डिफ़िकल्ट कंसिडर किए जाते हैं, दीज आर द सेंटेंस इम्प्रूवमेंट एंड स्पॉटिंग एरर्स। ये सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि इस एग्ज़ाम में CPO में इसकी रेलेवेंस औरों के कंपैरिजन में बहुत कम है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन CPO एग्ज़ाम मैंने उसमें अरेंज किया है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी चीज़ों को आसान बनाने के लिए किया गया है। तो जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आप इसको सबसे पहले इस वीडियो को देखिए और ये एनालाइज करिए, ये लिख लीजिए एक पेपर पे कि मुझे किस तरीके से चीज़ें पढ़नी है। मुझे सबसे पहले अपने इडियम्स स्ट्रेंथन करने हैं, देन मुझे अपने सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पक्के करने हैं, देन मुझे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पक्के करने हैं। ये चीज़ें ऐसी है जो आप ना एक दिन में बैठ के नहीं कर सकते। ये चीज़ें ऐसी है जो आपको धीरे धीरे 50-50, 50-100, 50-100-50 ऐसे कंटिन्यूसली बैठ के करना पड़ेगा, हर दिन रेगुलरली करना पड़ेगा विद कंसिस्टेंसी, तभी हो पाएगा। फाइनली आई वुड लाइक टू से कि रेगुलरिटी एंड और कंसिस्टेंसी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं टू स्कोर मार्क्स इन इंग्लिश एग्जाम। क्यों? क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी सब्जेक्ट है ना जिसमें आपको लर्न भी करना पड़ता है, और लर्न करना एक ही दिन में नहीं हो सकता है। उसके लिए हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा टाइम अलॉट करना पड़ेगा। तो आज से ही स्टार्ट हो जाइए, अपना डिवाइड करिए कि कितने मेरे को लर्न करने हैं। मान लीजिए आपको ब्लैक बुक करनी है वोकैबुलरी की,
तो आप देखिए उसके अंदर अराउंड 1000 वर्ड्स है, तो आप डिवाइड करिए डेज के हिसाब से कि आपको पर डे कितने करने पड़ेंगे। मेरे को 100 वर्ड्स करने पड़ेंगे, मेरे को 50 वर्ड्स करने पड़ेंगे, कितने करने पड़ेंगे मार्क कर लीजिए। उसे 1 टाइम करिए, फिर 2 टाइम करिए, फिर 3rd टाइम करिए। ऐसे करके एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपकी जो वर्ड्स की लिस्ट जिसे आप भूल रहे होंगे वो बहुत कम हो जाएगी। तो ऐसे धीरे धीरे करके हर दिन हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए। इंग्लिश को आप ऐसे ही कर सकते हैं। इंग्लिश एक दिन का, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ सिंगल डे, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। ओके, सो promise, you have to promise to yourself that I will crack this exam. I will crack this exam. I have cracked this exam. You have to visualize these things. तभी होगा। 100% effort is needed. क्या चाहिए आपको? आपको sources चाहिए? I will give. आपको simple material चाहिए? I will give. What else do you need? PDFs चाहिए? I will give. What else do you need? You have to sit and study and practice. This is the only way out. So आज से ही let's get started guys, and we will rock it. Stay blessed, stay connected, stay happy and study well. Signing it off for today.